नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने हाफ कटोरी ब्लाउज के कपड़े की कटिंग करना सीखा था। इस वीडियो में वो जो कटिंग्स हुई थी, जो पार्ट्स से उनको जोड़ना सीखेंगे, यानी इस वीडियो में हम सिलाई करना सीखेंगे। तो कुछ डिस्प्ले में आपको कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ये केवल एक पोर्शन है। फिलहाल इस पोर्शन को कंप्लीट करते हैं और फिर बाद में हम उसको आपस में जोड़ना सीखेंगे। तो आइए सिलाई का वीडियो हम स्टार्ट करें। नमस्ते। देखो, ये हमारे बॉडी पार्ट का जो है वो लेफ्ट हैंड का हमारा पार्ट है। जहां हमने मार्किंग करके रखे है वहां हमें अभी टक्स डालने हैं। ये लेफ्ट हैंड का फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट है। Okay. और इसके लिए देखो, नीचे जो पट्टी हमने काटी थी वो भी हमने नीचे रख दी है और कांच बटन पट्टी भी हमें यहाँ दिख रही है। अभी पहले हम ये टक्स डाल देते हैं। जैसे कि पहले मैंने बोला था कि छाती के हिसाब से हमारी कमर कम होती है, तो ये नीचे का जो टक्स है वो हम आधा इंच चौड़ा ले लेते हैं। देखो, जहां हमने लाइन खींची है वहां पहले हम ऐसा फोल्ड करेंगे और फोल्ड के बाद यहां से यहां तक आधा इंच लेके बिल्कुल कॉर्नर पे हम ऐसी क्रॉस में सिलाई इसको डाल देते हैं। देखो, हम पहले सिलाई डालेंगे और फिर आपको बता देते हैं कि ये सिलाई हम कैसे करते हैं। देखो, सिलाई करते समय जहां हमें खत्म करना है वहां हम क्रॉस सिलाई लेते हैं और वहां धागा हम थोड़ा उसको आगे पीछे करके बंद करके रखते हैं। देखो, अभी आप सिलाई में देख सकते हो कि ये टक्स हमने कैसे डाला है। ये हो गया हमारा टक्स। यहाँ ज्यादा है और ऊपर की तरफ हमने, अभी ये देखो, हम आपको खोल के दिखा सकते हैं कि ये थोड़ा कैसा आ गया। नीचे की तरफ से कम हो गया, ऊपर की तरफ से हमें ज्यादा ढीला हो गया। इसी तरह से हम ये तीनों टक्स करेंगे, लेकिन अभी इतना चौड़ा नहीं लेंगे, हम 5 इंच की चौड़ाई उसको ले लेते हैं। इसी हिसाब से हम ये तीनों टक्स पूरे कर लेते हैं। है क्या ये जो डिस्टेंस लिया हुआ है सब में समान नहीं है? सब में समान नहीं है। हो सकता है किसी की कमर अगर और ही मतलब हिसाब से, उसी हिसाब से, जैसे कि बोल ये टग हमने लिया है, ये आपने थोड़ा ज्यादा लिया हुआ, ये गैप, तो क्या इनमें भी सेम होगा या अलग अलग होगा? नहीं, इसमें सेम होगा, 5 इंच का ही होगा। इसमें कुछ ज्यादा नहीं होगा, वो हम थोड़ा ही लेंगे। लेकिन नीचे का टक्स किसी किसी का कम ज्यादा हो सकता है कमर के हिसाब से, क्योंकि अगर कमर हमारी ज्यादा ही कम है तो वो टक्स हम ज्यादा बढ़ा लेते हैं ताकि मार्जिन में हमारा कपड़ा ज्यादा नहीं छूटे। ये देखो, ये दूसरा भी टक्स हमने यहाँ वैसे ही सेम लगा लिया है, लेकिन यहाँ हमने छोटा लिया है इस तरफ, बाहर की तरफ। ये खोलने के बाद ऐसा दिखेगा। फिर हम ये भी टक्स बराबर यहाँ पकड़ के, और हम खींचेंगे नहीं, अगर खींचते हैं तो कपड़ा हमारा बार बार मुड़ जाता है। ये देखो, ये तीसरा भी टक्स हमने सेम वैसे ही लगा दिया है और ये चौथा टक्स अभी हम लगाने जा रहे हैं। ये भी दोनों पीस हम सेम लगा लेते हैं पहले और यहाँ से यहाँ तक एक टक्स डालते हैं। ये टक्स डालने से आप जो इसका शेप देख रहे हैं, हाँ, कि बाहर का जो कपड़ा है वो छोटा हो जाता है, छोटा साइज हो जाता है और अंदर की तरफ ऐसी गोलाई रहती है, तो वो फिटिंग में ब्लाउज हमारा बराबर बैठता है। अभी इसके बाद देखो, ये जो हमने पट्टी काटी थी, ये पट्टी हमें नीचे, ये देखो, ये सब हमने अंदर के मार्किंग है ताकि ये कपड़ा हमारा अंदर की तरफ से, तो ये हम लगाते समय ऐसी लगाएंगे। 3.5 का जो है गले की तरफ से ही हमने काटा था, वही लगाएंगे। सिर्फ लगाते समय ये दोनों पार्ट एक जैसे ना लेके, बल्कि थोड़ा सा छोटा सा पार्ट एक आगे ले लेते हैं। देखो, आप देख सकते हो, तो थोड़ा आगे लेके यहाँ फिर एक 5 इंच की सिलाई हम इस पर से डाल देते हो। इस पर से हम एक 5 इंच की सिलाई छोड़ के डिस्टेंस डाल देते हैं। ये देखो, ये टक्स हमारा अभी थोड़ा ऊपर हम कर लेते हैं। चाहे तो उसका जो कोना रहता है वो भी हम थोड़ा काट लेते हैं, क्योंकि वो ज्यादा सिलाई में हमारा नहीं आना चाहिए। अभी ये देखो, हम यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं ताकि ये पट्टी हमने इसी के साथ काटी 9 इंच की, इसमें यहाँ 1 इंच हमारा सिलाई में गया, तो 1 इंच का कपड़ा हमारा यहाँ बचता है, वो बाद में हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये हम एक सिलाई पहले इसको डाल लेते हैं। अगर हमने एक ही पट्टी लगाई है तो इसके ऊपर से हम एक दाब सिलाई डाल देते हैं पट्टी के ऊपर। ये देखो, पट्टी के ऊपर हम दाब सिलाई डाल देते हैं। ऐसी पट्टी करके नीचे पट्टी की तरफ से हम दाब सिलाई डाल देते हैं।
निकल गया, सुई से धागा निकल गया है। दोस्तों देखिए, ये लगभग एक आपका लेफ्ट हैंड साइड का फ्रंट का शेप आपको दिखाई दे रहा है। बाकी के जो 2 कपड़े हैं, इससे हम बैक साइड में जो हुक लगाए जाते हैं, ये हम फ्रंट ओपन कर रहे हैं, तो फ्रंट के लिए हम काज और बटन पट्टी लगा रहे हैं। अभी देखो, ये हमने बोला था, डिपेंड करता है मैम हुक किधर लगाना है, फ्रंट में या हाँ, वो भी अलग अलग रहता है। देखो, अगर हम ऐसा रखते हैं और हमें हुक लगाने हैं, तो पहनने के बाद हमें ये देखना चाहिए, अभी मेरी तरफ से अगर आप देखते हो या ऐसे स्क्रीन पे देख रहे हो, तो आपकी तरफ से ये आपको लगेगा कि दूसरे वाले पहनने ने लेफ्ट साइड पे पहना है। तो लेफ्ट साइड पे हम हमेशा बटन मतलब हुक के लिए जो आई बनाते हैं वो बनाते हैं। तो इसके लिए हम आई के लिए जो पट्टी बड़ी ली थी हमने, वो इसको बड़ी तरफ से लगाएंगे। मतलब हमारे राइट हैंड पे जो पार्ट आता है उसको पहनने के बाद लेफ्ट पे आता है, इसलिए हम ये बड़ी पट्टी इधर लगाएंगे। और दूसरी पट्टी जो है कांच की, वो हम दूसरी तरफ लगा लेते हैं। दूसरी तरफ दूसरी पट्टी लगा लेते हैं। देखो, हमने जैसे कि एक दूसरा पार्ट भी हमने पहले से तैयार करके रखा है, वो हमारा ये पार्ट अभी हमारा दूसरा भी तैयार है। सेम हमने वही वैसे टक्स डाल के रखे हैं उसको। ये हम ऐसा रखते हैं। देखो, हमारा फ्रंट पार्ट हमारा पूरा हो गया। इसके लिए हम ये बटन कांच की पट्टी जो है छोटी रहती है, वो हम अभी लेफ्ट हैंड पे लगाएंगे और बड़ी वाली पट्टी राइट हैंड पे लगाते हैं हमारे हाथ से सिलाई करते समय। क्योंकि वो फिर ऐसा होता है, जब हम पहनेंगे तो ये पट्टी लेफ्ट में जाएगी और वो पट्टी राइट में आएगी। छोटी पट्टी पे हम हमेशा हुक लगाते हैं और बड़ी पट्टी में हम बटन या आई बनाते हैं। ये पट्टी लगाने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि ये दोनों हमारी जो हमने टक्स डाले हैं, इसकी लंबाई बराबर है या कम ज्यादा है, ये पहले हम नाप लेंगे। ये देखो, ये इसकी लंबाई बराबर एक जैसी। अगर कहीं लंबाई कम ज्यादा हो तो हमें देखना चाहिए कहाँ कम ज्यादा हुए, वो टक्स भी जो है ये एकदम एक जैसे आने चाहिए। अगर वही कहीं कम ज्यादा हो गया तो वो लेंथ उसकी कम ज्यादा हो सकती है, फिर हमें वो एडजस्ट करके एक साथ करके फिर हम कांच बटन पट्टी लगाएंगे। अभी हम ये कांच की पट्टी पहले लगा लेते हैं। इसमें हम कैसे पहचानेंगे कौन सा लेफ्ट साइड का है, कौन ये देखो, अभी अगर हम ऐसा रखते हैं तो अभी ये अगर आपके लेफ्ट हैंड पे है तो पहनने वाले के वो राइट हैंड पे जाएगा। तो यहाँ हमें अगर हुक बनाना है तो हम हमारे लेफ्ट हैंड पे हुक की यानी छोटी पट्टी लगाएंगे, दाब सिलाई डाल के वो पट्टी अंदर डाल देंगे। और ये जो फ्रंट शेप जो दिख रहा है, इसमें लेफ्ट और राइट कैसे पहचानते हैं? तो ये अभी आपकी तरफ से देखो तो ये आपका राइट हैंड पे आ जाएगा। ये देखो, आपकी तरफ से अगर ऐसा रहा तो आपके राइट हैंड पे ये दिख रहा है, और ये जो दूसरा वाला पार्ट है वो आपके लेफ्ट हैंड का है। लेकिन अगर हम सिलाई के लिए अगर ऐसा घुमा लेते हैं ये कपड़ा, तो सिलाई करने वाले को लेफ्ट हैंड को होता है, तो सामने वाला का वो राइट हैंड होता है। इस वीडियो में केवल हम इतना ही बताते हैं। इस वीडियो में हमने जाना कि किस तरीके से जो आपका फ्रंट साइड का लेफ्ट और राइट हिस्से को इसमें हमने बनाया है, उसमें टक्स लगाए हैं और नीचे एक पट्टी भी लगाई है। ये नीचे एक पट्टी भी लगाई है। अभी अगले वीडियो में हम जानेंगे कि इसमें कांच बटन कैसे लगाते हैं, ये पट्टी कैसे लगाते हैं और बैक पोर्शन को कैसे तैयार करके इसमें पीछे जोड़ते हैं। तो इंतजार करते रहिए। धन्यवाद।